तो दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो इसमें एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या पूछेगा और कैसे कैसे पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, सबसे पहले तो ग्रामर से पूछेगा, फिर पोइट्री से पूछेगा, फिर प्रोज से, कंप्रिहेंशन से, लेटर से। अब सोचेंगे कि ये सब क्या है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे क्या है। देखिए ग्रामर से पूछेगा वो 60% पूछेगा। किससे पूछेगा? ग्रामर से। कितना परसेंट? तो 60%। फिर पूछेगा पोएट्री से, पूछेगा कितना परसेंट? तो 20%। फिर पूछेगा प्रोज से कितना? तो 20%। अब सोच रहे होंगे कि अगर 60% ग्रामर से पूछा है और पोएट्री से 20% और प्रोज से 20%, तो फिर कंप्रिहेंशन और लेटर कहाँ गया? देखिए इसी में आपको दोनों क्या करेगा? मैनेज करेगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? इसमें मैनेज करेगा आपका। लेकिन 20% पोएट्री से प्रोज से एकदम ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए ये जो पोएट्री है और प्रोज है, देखिए पोएट्री का मतलब क्या होता है? पोएट्री का मतलब कह सकते हैं इसको हम पोयम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका मतलब? पोयम बोल सकते हैं। तो पोएट्री और प्रोज जो है आपको पढ़ना है किससे? तो बुक से पढ़ना है, जो मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। देखिए ग्रामर कहाँ से पढ़ना है? तो ग्रामर मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा पूरा, आपको मतलब अच्छे से साफ साफ और बढ़िया से आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बन रहा है नहीं बन रहा वही किया जाएगा, ठीक है। देखिए और फिर क्या होगा कि अगर ग्रामर से 60% हो गया और पोएट्री से 20% और प्रोज से 20% और कॉम्प्रिहेंशन से कैसे होगा? तो कॉम्प्रिहेंशन से पूछता है 8 नंबर का, ठीक है ना। 8 नंबर का पूछता है, ठीक है। और लेटर पूछता है 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का लेटर भी दो तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल, क्या होता है? एक होता है फॉर्मल और एक क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। देखिए अब मैं आपको डिस्कस करूँगा कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, फिर पोइट्री में क्या पढ़ना है, प्रोज में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। कंप्रिहेंशन में तो एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या है, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या है? पैसेज है। पैसेज है जिसमें क्या होगा कि आपको एक दे जाएगा कहानी, ठीक है ना। और फिर क्या होगा? और फिर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 2-3-4, उसमें से क्या ढूंढ ढूंढ के क्या करना है? आंसर देना है, ठीक है ना। लेटर तो पता ही है आपको। चलिए देखते हैं कि ग्रामर में 60% पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन चैप्टर हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ग्रामर में क्या है? देखिए आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए आराम से। देखिए मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए आर्टिकल में क्या क्या है? तो आर्टिकल में क्या पढ़ना होगा कि ए एन दी का प्रयोग, कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे दी लगेगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद मॉडल्स पढ़ना आपको। मॉडल्स मतलब कि मॉडल आपको मैं पढ़ाऊँगा कम से कम 12, ठीक है ना। जो जिसको जैसे कि थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो आपको पता होगा कि सेल विल कैन कुड जो भी होता है सब मॉडल नहीं होता है, ठीक है। तो आगे चलिए अब पढ़ेंगे क्या? फ्रेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर सिंथेसिस, फिर क्या है? टेंस। टेंस तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा जब पढ़ाऊँगा मैं अपने तरीके से। फिर क्या है? वॉइस। फिर एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है कि उल्टा शब्द। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर हम बोलते हैं कि इल का मतलब होता है बीमार, या फिर बोलते हैं सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? अगर इल मतलब या फिर सिक मतलब बीमार है तो हेल्दी मतलब स्वस्थ है, तो वो हो गया एंटोनिम। अगर हम बोलते हैं सिनोनिम, सिनोनिम का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पर्यायवाची शब्द इसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। अगर हम बोलते हैं यू आर क्राइंग, तो मतलब कि तुम चिल्ला रहे हो। इसमें जो क्राइंग है मतलब क्राइंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। अगर हम इसका सिनोनिम बोलें कि बताओ कि क्राइंग का सिनोनिम इसमें से कौन है, 4 गो ऑप्शन रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा साउथ रहेगा, फिर आएगा वीप रहेगा, फिर आएगा क्या रहेगा आपको? टिमिड रहेगा मतलब डरपोक। तो इसमें कौन कौन सा होगा? तो क्या होगा? इसमें शॉर्ट होगा। शॉर्ट का मतलब होता है चिल्लाना। देखिए सीआर वाई। अगर हम आपको ये बोलते हैं कि कराई का मतलब होता है चिल्लाना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा इसका? शॉर्ट होगा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। दोनों का मतलब ही एक ही है, ठीक है। देखिए फिर गिवन वर्ड मतलब कि आपको ऐसा होता है ना कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो बोला जाता है, आपको ऐसा ही कुछ दिया जाएगा इंग्लिश में और उसके बदले एक शब्द चुनना है, ठीक है। फिर क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए आपको क्या होगा कि एक चार सेंटेंस दिया रहेगा आपको। खुल जा, अरे यार, ठीक है। क्या रहेगा आपको? 4 सेंटेंस दिया जाएगा, 4 सेंटेंस, ठीक है। इसमें से कहेगा कि बताओ बाबू कि इसमें से सही कौन है,
इसमें से क्या होगा कि 3 गलत होगा, 1 सही होगा। अगर मान लीजिए कि ई गलत है, ई भी गलत है, ई सही है और ई गलत है, तो क्या हुआ कि इसमें से एक सही निकल गया। तो यही निकालना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसका मतलब क्या है कि सही जो मतलब इसमें से है, जो सही है वर्ड है, वो क्या करना है, उसको चूज करना है। अगर मान लीजिए कि आपको फिर से क्या किया, 4 दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि चूज द स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड मतलब होता है कि क्या, बर्तनी होता है, करेक्ट मतलब सही। तो सही बर्तनी को चुनना है। अगर मान लीजिए कि ई सही हो गया है तो क्या होगा, 3 गलत होगा। बस यही पढ़ना है ग्रामर में आपको। मतलब 14 चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा, और भी कुछ रहेगा तो वही पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें पोइट्री में देखते हैं कि पोइट्री में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। पोइट्री का मतलब यही होता है पोएम। देखिए फिर से आपको स्लाइड शो कर रहा होगा आपको पोएम का, पोएम सेक्शन का। ठीक है, देखिए पोएम में सबसे पहले क्या आपको शो कर रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब कि मेरे प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता। ठीक है ना, ये लिखे हैं कौन, जॉन डन लिखे हैं। इसमें इस चैप्टर में है, इस पोएम में ही बताया गया है कि उनकी जो प्रेमिका है, जो बहुत रोती है, चिल्लाती है कि प्लीज़ मत जाइए ना, मत जाइए ना, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मतलब तो बोलते हैं क्या, लेखक क्या बोलते हैं कि अरे जा रहे हैं तो फिर आ ही जाएंगे, है ना, टेंशन क्यों ले रही हो। मतलब इस बहुत ही रोमांटिक है, आपको मैं पढ़ा दूंगा आगे। चल देखिए, अब क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को गाता हूँ। ये कौन लिखे हैं, वाल्ट व्हिटमैन। उसके बाद क्या है, द नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। लिव्स का मतलब क्या होता है, पत्ते, जो मतलब कि झड़ रहे हैं बहुत जल्दी। ओट टू ऑटोमन, अच्छा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे हैं, तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन लिखे हैं। ठीक है, ओट टू ऑटोमन ये कौन लिखे हैं, जॉन किट्स लिखे हैं। ठीक है, एन इपिटैफ, इपिटैफ का मतलब होता है जब कोई आदमी मर जाता है तो उनके कब्र पर कुछ लिखाता है पत्थर पे, तो एपिटैफ का मतलब रहता है। तो एन एपिटैफ कौन लिखे हैं, वाल्टा डेला मेयर। ठीक है ना, इसमें होता है कि उनकी जो प्रेमिका है वो मतलब कि मर जाती है, तो वही वो बोलते हैं कि तुम झूठी थी, ऐसे थी, तुम बहुत ही वादा की थी कि देखो हम सब दिन साथ रहेंगे, मतलब साथ निभाएंगे, साथिया, ऐसा कुछ। ठीक है ना, और तुम मर गई, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है ना, तो मतलब लेखक इसमें अपना बताते हैं। द सोल्जर, इसमें ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। ठीक है ना, मैकाविटी कैट ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं टी.एस. एलियट। इसमें एक बिल्ली होती है जिसका नाखून जो होता है, जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल मेरे से ज़्यादा नहीं रहता होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, और वो क्या करती है, क्राइम करती है, भाग जाती है, पता ही नहीं चलता है। स्कॉटलैंड के जो मतलब वहाँ के जो पुलिस वगैरह होते हैं, जो भी मतलब कि जांच करने वाले होते हैं, बहुत मतलब खोजते हैं, बहुत इसके बारे में, इस बिल्ली के बारे में सर्च करते हैं पर नहीं मिलता है। इसको मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा आगे चैप्टर में। फिर क्या है, फायर हैमन, ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं के कैन दारू वाला। देखिए आगे देखिए, स्नेक, स्नेक कौन लिखे हैं, तो डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं। इसमें क्या होता है कि स्नेक करता है, जो क्या होता है और मतलब कि जब देखते हैं लेखक कि स्नेक है जो पानी पी रहा है तो उसको क्या करते हैं, पीने देते हैं कि देखो वो पी रहा है तो ठीक है, हम थोड़ा रुकते हैं, वेट कर लेते हैं, उसको ना ही मारेंगे, ना मतलब कुछ नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कौन लिखे हैं, कमला दास। ये भी क्या कर पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको टाइम आप नहीं ले रहे हैं। फिर देखिए ये तो खत्म हो गया। देखिए आप चलते हैं प्रोज सेक्शन में, फिर से आपको शो कर रहा है प्रोज। प्रोज में क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, जैसे कि देखिए पहला क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये कौन लिखे हैं, तो महात्मा गांधी लिखे हैं। भारत इज़ माई होम, कि भारत मेरा घर है, कौन लिखे हैं, डॉक्टर जकीर हुसैन। उसके बाद अ पिंच ऑफ स्नफ, कौन लिखे हैं, मनोहर मालवणकर, जिसमें भांजा और मामू के बारे में क्या है, वर्णन है कि कैसे क्या होता है, वो तो भी हम लोग कहानी में ही पढ़ेंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं, मार्टिन लूथर किंग लिखे हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसा आइडिया जो क्या करता है, मानव जाति को क्या करता है, हेल्प करता है, कौन लिखा है, बर्ट्रैंड रसल लिखे हैं। द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं, तो सिगा नोया लिखे हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़का होता है जो मतलब क्या करता है, अपने रूम में बहुत सारा जो पंपकिन को लाता है और सुखाता है, उसमें से निकालता है बिया और रखे रहता है और उसका ड्राइंग बनाता है। तो एक दिन क्या टीचर क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं, घर पे उनको पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं। तो आगे ही पढ़ेंगे। फिर क्या है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये कौन लिखे हैं, जर्मन ग्रियर लिखे हैं। ठीक है, फिर कौन लिखे यहाँ पे, हाउ फ्री इज द प्रेस, और ये कौन लिखे हैं, डोरोथी एल सेयर्स लिखे हैं। द अर्थ, ये कौन लिखे हैं,
एचिवेट्स लिखे हैं, ठीक है। इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज, एक कौन लिखे हैं, पीएल्स एक बक, ठीक है। पीएल्स का मतलब एक मोती होता है, तो लेखक का नाम है ना। चलिए देखिए लास्ट क्या है, मैरिज प्रपोजल एंटन चिको। इसमें तो कुत्ता के बारे में है, कुछ नटालिया नाम की एक लड़की है उसके बारे में पढ़ाना है, ठीक है ना। तो डिटेल्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्या डिटेल पढ़ाऊँगा थी मैं, क्या मैं वीडियो में। देखिए अब आपको एक और स्लाइड दिखाई दे रहा होगा मार्किंग स्कीम का। देखिए कि टेंस कितना मार्क्स का आता है, वॉइस कितना मार्क्स का आता है। देखिए टेंस कितना मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स है जी, 8 मार्क्स का। वॉइस 2 मार्क्स में रहेगा, नरेशन 3 मार्क्स, प्रोनाउन 1 मार्क्स, मॉडल वर्ब कितना रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशन 4 मार्क्स, कंजक्शन 1 मार्क्स और आर्टिकल 1 मार्क्स। सोचिए आर्टिकल में आपको पूरा पढ़ाऊँगा, पूछा कितना, सिर्फ एक ही पूछेगा, एक ही क्वेश्चन बाबू, सोच लीजिए। फिर देखिए जेरांड से 1 नंबर का, ठीक है ना। और पार्टिसिपल से 1 ही नंबर का, इन्फिनिटिव से 3 नंबर का, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो मतलब बता रहे थे आपको कितना, उसको पूछेगा 2 नंबर से, मतलब लिखा हुआ रहेगा वही कि इसमें सुनना है कि कौन सही है। देखिए अब देखिए अब क्या होगा, आपको एक और दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि कितना कितना मार्क्स का क्या क्या पूछता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव कितना है, तो 20 मार्क्स में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का रहेगा, तो 20 मार्क्स का रहेगा। देखिए एक्सप्लेनेशन कितना रहेगा, तो प्रोज में, अगर प्रोज की अगर बात कर रहे हैं, प्रोज मतलब क्या है, जो लंबा लंबा जो कहानी है उसमें कितना रहेगा, उसमें मतलब कि पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के बारे में बताइए कुछ, या फिर उनसे उससे कुछ क्या करेगा, क्वेश्चन राइज करेगा, मतलब कि इसका एक्सप्लेन करे बाबू कैसा होता है। तो 4 मार्क्स का इसमें से पूछेगा। फिर प्रोज में ही पूछेगा, या फिर कह सकते हैं नहीं पोएट्री में या फिर पोएम में कितना, 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन रहेगा किससे, प्रोज और पोएम से, कितना 10 मार्क्स का रहेगा। फिर क्वेश्चन रहेगा किससे, आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा अलग से पढ़ना, ठीक है ना, कि इंग्लिश का उदय कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, फिर कैसे हम लोग बोल रहे हैं, मतलब कि उसके बारे में पूरा पढ़ना है। फिर समरी आएगा, समरी मतलब कि छोटा छोटा लिखना है, सारांश लिखना है आपको। किसमें, प्रोज और पोएम से थोड़ा सा सारांश आएगा लिखने के लिए आपको, जो कि कितना मार्क्स का रहेगा, आपको 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। मैचिंग और ट्रांसलेशन लास्ट में रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा और मैचिंग मैं आपको पढ़ा दूँगा। ट्रांसलेशन तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैच करना रहेगा कि मान लीजिए कि बताओ कि बाबू द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं, दिया हुआ रहेगा द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सीगन होया, ठीक है ना, तो मिला देंगे। अगर मान लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि महात्मा गांधी, या फिर मतलब कि जानते ही हैं कि कैसा होता है, मिलान करें, हिंदी में पढ़े होंगे आप। कंप्रीहेंशन मैं आपको बता ही दिया कि कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि एक कहानी दिया जाएगा, उसमें से क्या होगा, कुछ क्वेश्चन राइज करेगा और पूछेगा कि बताइए सर क्या क्या कैसे कैसे लिखाएगा, ठीक है ना। फिर एस्से में क्या होगा, एस्से में क्या होगा, अच्छा एस्से नहीं लिखा है यहाँ पर। देखिए लेटर तो 4 मार्क्स का होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, लेटर क्या है 4 मार्क्स का। फिर क्या पूछेगा आपसे, एस्से पूछेगा, एस्से पूछेगा, ठीक है ना। एस्से पूछेगा कितना मार्क्स का, तो 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछेगा जी, 8 मार्क्स का। और कंप्रीहेंशन 4 नंबर का पूछेगा, 8 नंबर का नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ देखिए आप जोड़िएगा पूरा, तो पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा कितना 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगला वीडियो से, तो क्लास 1 आपको दिखा दे रहा होगा कि क्लास 1 है, थंबनेल दिखा दे रहा होगा आपको ये क्लास 1 है। देखिए क्लास 2 से क्या शुरू करेंगे हम लोग, पोएट्री सेशन शुरू करेंगे, वो भी कहाँ से, तो जॉन डन वाला से, ठीक है ना, जो प्रेमिका के बारे में है, जो बताया गया है, बहुत ही मज़ेदार पोएम है, आपको बहुत मस्त से बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को रेगुलर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद आने वाला है क्लास 2 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉनडन सर, जॉनडन भैया, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं अपने महबूबा के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।